Hello बच्चों, let's see this question. Zildal method cannot be used to detect percentage nitrogen in which of the following compounds. आपके पास यहाँ पे बहुत सारे compounds दिए हुए हैं और हमसे ये पूछा जा रहा है कि जिल्डाल मेथड जो है इसमें से किस में यूज नहीं किया जा सकता उसमें परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन को डिटेक्ट करने के लिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। और सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखो ये जो सवाल है ये बेसिकली जिल्डाल मेथड का सवाल ही तो है। जिल्डाल्स मेथड ये जो यूज किया जाता है एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन के लिए, किस चीज के लिए यूज किया जाता है बच्चों? ये एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन के लिए। अब देखिए इसमें होता क्या है, जैसे आपके पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर है हमारे पास, तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग हीट करते हैं H2SO4 के साथ, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ उसको हीट करना होता है। तो वो वहां से बनाता है बच्चों अमोनियम सल्फेट NH4 होल ट्वाइस SO4। इस अमोनियम सल्फेट को वापस से हम लोग ट्रीट कराते हैं, अमोनियम सल्फेट की ट्रीटमेंट हमने कराई NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो यहां से बना हमारे पास अमोनिया 2NH3 प्लस Na2SO4 प्लस 2H2O। ठीक है, अब ये जो अमोनिया बना इसे हम लोग कलेक्ट करते हैं वापस से H2SO4 से रिएक्ट करा के। तो H2SO4 के साथ इस अमोनिया को अगर आप वापस से ट्रीट कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, देखिए H2SO4 के साथ ये बना देगा अमोनियम सल्फेट वापस से। और इस अमोनियम सल्फेट के कैलकुलेशन, इस अमोनियम सल्फेट से रिलेटेड एस्टिमेशन करके हम लोग ये पता करते हैं कि हमारे पास नाइट्रोजन कितना मौजूद था हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ठीक है, ये अमोनियम सल्फेट लास्ट में जो ऑब्टेन हुआ है इसी के बेसिस पे एस्टिमेशन करते हैं। ओवरऑल ये हो गया जिल्डाल्स मेथड की बात। ठीक है, अब देखिए जिल्डाल मेथड के कुछ लिमिटेशंस। लिमिटेशन मतलब कि वो वैसे कंपाउंड्स के लिए यूज नहीं हो सकता, कैसे कंपाउंड्स के लिए? तो सबसे पहला तो जो लिमिटेशन है वो है कि अगर नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है रिंग में, नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट इन रिंग कैन नॉट बी डिटेक्टेड, कैन नॉट बी डिटेक्टेड, पहली बात। दूसरी चीज, जो आपके पास नाइट्रो ग्रुप है या फिर नाइट्रो ग्रुप कैन नॉट बी डिटेक्टेड, इसको भी डिटेक्ट हम नहीं कर सकते। और तीसरा एक जो और कंपाउंड डिटेक्ट नहीं होता नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, वो है एजो ग्रुप। एजो ग्रुप, एजो ग्रुप को भी हम लोग डिटेक्ट नहीं कर सकते, एजो ग्रुप कैन नॉट बी डिटेक्टेड। इसके अलावा जो भी होगा वो डिटेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास क्या क्या दिए हुए हैं। देखो सबसे पहला है C2H5NH2, तो ये तो सिंपल इथेनामाइन है तो इसको तो डिटेक्ट हम लोग कर ही सकते हैं। ठीक है, तो ये डिटेक्ट हो जाएगा। हमसे पूछा गया कि कैन नॉट बी डिटेक्टेड, तो चलिए जो नहीं होगा उसी को हम लोग टिक कर लेंगे। अगला है C5H5 पायरिडीन। देखो पायरिडीन जो होता है बच्चों उसमें तो नाइट्रोजन रिंग के अंदर मौजूद होती है ना, इस तरह से होता है पायरिडीन, तो ये तो डिटेक्ट नहीं हो सकता। तो पायरिडीन डिटेक्ट नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर होने वाला है C4H5N पायरॉल। देखिए पायरॉल क्या है हमारे साथ, पायरॉल इज दिस, पायरॉल में भी नाइट्रोजन जो है वो रिंग के अंदर मौजूद है, तो इसलिए इसके लिए भी डिटेक्ट नहीं हो सकता। C6H5NO2, ये तो नाइट्रो कंपाउंड हो गया ना, ये बेंजीन के साथ तो ये इस तरह से बस NO2 लगा हुआ है, नाइट्रो बेंजीन, तो नाइट्रो कंपाउंड को वो तो डिटेक्ट नहीं कर सकते, तो ये भी नहीं हो पाएगा। अगला है C6H5NH2 एनिलीन, ये तो सिंपल अमाइन है तो ये तो डिटेक्ट हो जाएगा, ये हमारा डिटेक्ट हो जाना है। ठीक है, अगला है C6H5N2 प्लस Cl, डाइजोनियम सॉल्ट है बच्चों ये। देखो यहाँ पर क्या है कि आपके पास फिनाइल है, मतलब बेंजीन ग्रुप है और उसके साथ इस तरह से डाइजोनियम सॉल्ट बना हुआ है, तो ये डिटेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच जो है इस तरह से बॉन्डिंग हुई पड़ी है और ये यहाँ पर से जो है नाइट्रोजन बन के निकल जाता है। ठीक है, ये N2 गैस रिलीज कर देता है, इसीलिए इसका अमोनियम सल्फेट जो है वो नहीं बन सकता। अच्छा, ये जो भी कंपाउंड्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं कि रिंग में या फिर नाइट्रो ग्रुप या एजो कंपाउंड्स, ये क्यों नहीं इस तरह से डिटेक्ट होते? क्योंकि इनका अमोनियम सल्फेट नहीं बन पाता। ठीक है, तो नाइट्रोजन जो है इसके केस में नाइट्रोजन ऑफ these compounds these compounds cannot be converted into अमोनियम सल्फेट। ठीक है, अमोनियम सल्फेट यहाँ पर से बनना मुश्किल होता है, तो यहाँ पर ये भी N2 रिलीज कर देता है, तो यहाँ पर से भी आपको अमोनियम सल्फेट नहीं बन पाएगा।
तो ये भी नहीं डिटेक्ट हो सकता। उसके बाद देखो ये एजो कंपाउंड है PHN2, PHN डबल बॉन्ड N, PH ये भी डिटेक्ट नहीं होगा, अगेन एजो कंपाउंड है N डबल बॉन्ड N, ठीक है, तो यहाँ पर भी N2 रिलीज हो जाएगा। CH3 होल ट्वाइस N, ये तो सिंपल अमाइन है, तो ये तो डिटेक्ट हो जाएगा, और CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N ये भी डिटेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई भी एजो ग्रुप नहीं है या फिर नाइट्रो ग्रुप नहीं है या फिर रिंग में मौजूद नहीं है। तो हमारे पास कुल मिला के 5 ऐसे कंपाउंड है जिनको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी डिटेक्टेड पूछा है। कौन कौन से? पायरिडीन, पायरॉल, नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट एंड आपके पास एजोबेंजीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? हमारे पास आंसर विल बी 5। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।